वेलकम स्टूडेंट। आज हम देखेंगे आप फर्स्ट पेपर का टॉपिक लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य का जो सिद्धांत है, जो विचार है, वो राज्य के कार्य क्षेत्र का एक सिद्धांत है। यह उस राज्य के कार्य क्षेत्र को बताता है कि राज्य किस किस क्षेत्र में कार्य करता है। ये राज्य को सीमित नहीं मानता, ये केवल राज्य को न्याय, सुरक्षा, आंतरिक व्यवस्था तक ही सीमित ना करके उसका एक वाइड विस्तृत क्षेत्र लेता है, जिसका उद्देश्य अपने नागरिकों के कल्याण को बढ़ाना, उनके जीवन का चहुमुखी विकास करना है। लोक कल्याणकारी राज्य की जो धारणा है, उसका उदय लगभग 18वीं शताब्दी में हुआ। 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति हुई, उसके फलस्वरूप उद्योग धंधों की संख्या है वो बढ़ी, जिससे श्रमिक है उनकी संख्या भी बढ़ी और पूंजीपतियों ने अपने अधिक पूंजी संग्रह के लिए, अपने लाभों के लिए श्रमिकों को कम सुविधाएं दी, जिससे श्रमिकों में बीमारियां बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, सामाजिक कुरीतियां भी बढ़ी। इन्हीं जब ये दुर्दशा उत्पन्न हुई तो इसमें सुधार करने के लिए बहुत से कानून बने। मजदूरों को जैसे कि न्यूनतम मजदूरी, पढ़ाई, साफ सफाई, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि के ऊपर ध्यान दिया गया। जो मजदूरों की स्थिति थी उसमें सुधार लाने के लिए राज्य आगे आया और राज्य ने लोक कल्याण के कार्य करना आरंभ किया। इसी को लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के विकास के रूप में देखते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों में विशेष नाम आएगा हेराल्ड लास्की। प्रोफेसर लास्की हैं, उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य की विस्तृत व्याख्या की है। वैसे तो हमें लोक कल्याणकारी राज्य के विचार अरस्तू के विचारों में भी देखने को मिलते हैं, बेंथम, और अगर हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करें तो कौटिल्य, महाभारत के अंदर लोक कल्याण का रामायण, जिसमें राम राज्य की बात की गई है, की बात कही गई है। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा है वो व्यक्तिवाद और समाजवाद का मिश्रण है। व्यक्तिवाद की भांति ये व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता देना चाहता है और समाजवाद की भांति राज्य को अधिक से अधिक कार्य। तो लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के पीछे यही उद्देश्य है कि व्यक्ति को सुखी और समृद्ध बनाया जाए। इस हेतु राज्य द्वारा आवश्यक सेवा कार्यों का संपादन किया जाए। अब हम राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ देख लेते हैं। अर्थ तो अभी तक हमने समझ ही लिया कि लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का कल्याण और उसको अधिक से अधिक स्वतंत्रता देना है। इसको लेकर विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिसमें डॉक्टर अब्राहम ने कहा है, लोक कल्याणकारी राज्य वह समुदाय है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। तो जो अब्राहम हैं, उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य की व्याख्या आर्थिक परिप्रेक्ष्य में की है कि ऐसा राज्य जो इनकम के समान वितरण की बात करे, उसका उद्देश्य समान वितरण हो, वो लोक कल्याणकारी राज्य है। कैंट ने क्या कहा, लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करे। अब्राहम आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और कैंट समाज सेवा के रूप में देखते हैं। और हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा है, सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य के बुनियादी तत्व हैं। इसी श्रृंखला में आगे प्रोफेसर GDH कॉल ने कहा है, लोकहित राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें जीवन का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने का विश्वास और अवसर
प्रत्येक नागरिक के अधिकार होते हैं, मतलब हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों, वो लोक कल्याणकारी राज्य है। तो इस प्रकार हमने इन परिभाषाओं के बेस पे देखा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो राज्य के सामान्य कार्यों से आगे बढ़कर जो लोक कल्याण के लिए आवश्यक है, बीमा योजना, बुढ़ापा पेंशन, बेकारी दूर करना, अन्य सुरक्षाएं प्रदान करना इत्यादि को शामिल करता है। मतलब जो बुनियादी कार्य तो हैं ही हैं, उसके अलावा जीवन के चहुमुखी विकास और कल्याण के लिए हर चीज को शामिल करता है। व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान, मतलब जीवन के लिए जो बेसिक चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा प्रदान करता है। वह लोक कल्याणकारी राज्य है। तो अब हम लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण देखते हैं, उसके प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं। तो प्रमुख लक्षणों में है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोक कल्याणकारी राज्य कहाँ होगा? जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी, वही लोक कल्याणकारी राज्य अधिक रूप से विकसित होता है और पनपता है, क्योंकि यह व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है। फिर है सामाजिक न्याय की भावना। सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, धर्म, लिंग, भाषा, किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो, ऐसी शासन व्यवस्था हो तो वहाँ लोक कल्याणकारी राज्य पनपेगा। सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा का मतलब है जो कमजोर वर्ग है, जैसे महिला, बच्चे, बूढ़े, उनके कल्याण के लिए विभिन्न बीमा योजना, स्कूल, अस्पताल आदि खोलना, कल्याणकारी योजनाएं चलाना। न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी। लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर, जो कंपलसरी चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स है व्यक्ति के जीवन की, जैसे निवास, रोटी, कपड़ा और मकान है, न्यूनतम आवश्यकताएं, उन्हें पूरा करे, अच्छे जीवन के लिए अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाए। समाज सेवी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य कैसा होगा? समाज सेवा में विश्वास रखने वाला, कार्य करने वाला। जैसे राज्यों में निरक्षरता के लिए विद्यालय खोले जाएं, न्यायालय हों, श्रम अधिनियम बनाए, वाचनालय, पार्क, सड़क, प्रसूति गृह, रैन बसेरा, जो भी हम ये देखते हैं ना कल्याणकारी योजनाएं, ये लोक कल्याणकारी राज्य का ही स्वरूप है। आर्थिक नियंत्रण की व्यवस्था। इसमें समाज सेवा के साथ साथ आर्थिक उत्पादन और वितरण है वो भी न्यायोचित होना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक संसाधन, रोजगार उपलब्ध हो। व्यक्तिवाद और समाजवाद के मध्य का मार्ग। होप्समैन ने कहा है, यह दो अतियों में एक समझौता है, जिसमें एक तरफ साम्यवाद है, दूसरी तरफ व्यक्तिवाद। कल्याणकारी राज्य में राज्य के कामों में बढ़ोतरी हुई है, किंतु व्यक्ति के महत्व को भी स्वीकारा गया है, उसकी स्वतंत्रता बनी रहती है। मतलब लोक कल्याणकारी राज्य है वो दो विरोधी विचारधाराओं के गुणों को समाहित करता है। एक तरफ तो वो व्यक्ति का कल्याण चाहता है, उसको अधिक से अधिक स्वतंत्रता देना चाहता है, साथ ही राज्य को भी बहुत से कार्य दे रहा है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना। लोक कल्याणकारी राज्य का विचार राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय भी है। हम सभी जानते हैं कि राज्य की दरिद्रता से सभी राज्यों की समृद्धि के लिए भय बना रहता है। राष्ट्रीय लोक कल्याण की साधना को स्थायी बनाने के लिए आवश्यक है कि किसी राज्य विशेष के हित साधन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हितों को भी ध्यान रखा जाए। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो वसुधैव कुटुंब के विचार पर आधारित है। तो आज हमने लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ और उसके लक्षण देखे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।